अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डीजे ट्रैवलर चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम 3 टॉपिक्स मेन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक ये है कि मोस्टली आपके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं फ़लाँ टॉपिक के बारे में क्यों बात नहीं करता, या मतलब वफाकी या सूबाई गवर्नमेंट को जो है उनको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करता। तो इसके बारे में मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्या वजह है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में किसी के पास ड्राइविंग वीज़ा हो और लाइसेंस ना हो तो क्या उस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुई थी कि भाई अगर आपके पास ड्राइविंग वीज़ा है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। द थर्ड एंड लास्ट वन जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपके साथ कि वीज़े जो हैं वो उनका मतलब क्या स्टेटस है, बट स्टिल आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई उसके बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ दे दें हमें, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो अपने पहले टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और वो ये है कि मतलब मैं ज़्यादातर आप मुझे मैसेजेस करते हो कि भाई मैं फ़लाँ टॉपिक के बारे में क्यों बात नहीं करता गवर्नमेंट के, या उनको जो है क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करता। तो देखिए यहाँ का जो कानून है वो डिफरेंट है। मतलब आप यहाँ पर बैठकर स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंट को हार्शली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट के डिग्निटरीज़ भी आ जाती हैं किसी भी कंट्री की और आप यहाँ उनको डिस्कस करना चाहें, उनको मतलब क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ के कानून के हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गवर्नमेंट जो इदारा है वो चाहे सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, वो मेरा एक भी सगा नहीं लगता, ठीक है। वो डेली कोई ना कोई शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। अगर बैठा जाए ना तो डेली उन पे एक व्लॉग बन सकती है, इतने वो बकवास करते हैं। तो यहाँ के कानून के हिसाब से अगर आप हार्शली उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपके अगेंस्ट वो कंप्लेन करते हैं तो आपको फ़ाइन भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हो और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब मैं सुबह शाम उनको क्रिटिसाइज़ करूं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि डेली आपको न्यूज़ देते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो आप चाहें उनको देख सकते हैं। मैं स्पेसिफ़िकली यहाँ पे मुझे और आपके फ़ायदे के लिए जो बात है मैं वो कोशिश करता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। बाकी ये एक्स्ट्रा पॉलिटिकल चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। जो मतलब इंडिविजुअली मुझे और आपको हिट करती है कोई चीज़, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर उसी के बारे में बात करूँ। तो चलिए अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। भूख भी लगी है, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं और आपके साथ वहीं पे करते हैं डिस्कशन। हम आ चुके हैं टर्किश रेस्टोरेंट पे और मैं तो ये खाऊंगा और साथ में पाइनएप्पल जूस, बिकॉज़ मैं हमेशा जो है वो टर्किश फूड प्रेफर करता हूँ खाने में। जब तक खाना नहीं आता तब तक आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक था जिसके बारे में हमारी बात करनी ज़रूरी थी और ये उसमें ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ड्राइविंग वीज़ा हो किसी भी गल्फ़ कंट्री का और लाइसेंस ना हो तो क्या आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी क्योंकि पिछले दिनों एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और इसमें ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ड्राइविंग वीज़ा है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये सरासर गलत बात है। मैं आपके साथ एक फेसबुक पोस्ट जो है वो शेयर करता हूँ जिसमें इस इंसान ने बहुत ही फजूल बकवास और डिस्गस्टिंग चीज़ें बताई हैं कि एक बंदा जो जा रहा था उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, फिर उसको जो है लाइसेंस मिला 15 दिनों में। तो भाई इसी वजह से मतलब 15 दिन में कौन लाइसेंस ले सकता है? जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, स्टार्ट करनी नहीं आती, उसको गियर बदलना नहीं आता और 15 दिन में उसने लाइसेंस लिया। इन्हीं 2 नंबरियों की वजह से पाकिस्तानी जितने भी हैं वो जब यहाँ आते हैं उनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। वो चाहे जो भी हो, मतलब 15-20 साल 30 साल तक उसने ड्राइविंग की हो, वो मैटर नहीं करता। आपके पास यहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है।
तो ये बात कि अगर आपके पास ड्राइविंग वीज़ा हो और लाइसेंस ना हो तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे यूजेबल ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले ये होता था कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हो और आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस होता था तो आपके लिए ड्रम स्लोप जो है वो माफ़ कर दिया जाता था, आपको जस्ट रोड की ट्राई देनी पड़ती थी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है वो इतने 2 नंबर लाइसेंस उन्होंने बनवाए कि उन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया कि भाई भले ही आपके पास लाइसेंस हो, वो मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे आएंगे आप लाइसेंस लेंगे। तो इस पोस्ट में जो बात बताई गई है इस बंदे ने, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। या तो ये कभी कंट्री से बाहर गया ही नहीं है, अगर ये गया होता तो एटलीस्ट इसको ये तो आइडिया होता ना कि ये जो बकवास कर रहा है ये क्या कह रहा है। चलो आप खुद नहीं गए, किसी से तो पूछ लेते। 98 के आपके जो है फॉलोअर्स हैं, आप उनसे नहीं पूछ सकते थे कि अगर वो आपको बता देते भाई कि ये जो बात आप कर रहे हो, ये मुसलसल जो आप बकवास कर रहे हो, इसका मैटर ही नहीं करता कोई बात। अच्छा, पिछले दिनों सोहेल साहब ने कमेंट किया जिसमें वो कह रहे थे कि यार काइंडली हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि वीज़े का क्या सीन है। उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, शायद उससे आपको समझ आ जाए। जब ये वीज़े बंद नहीं हुए थे तो इससे तकरीबन कुछ हफ्ता या 10 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के लिए LLC ओपन कर रहा था। तो हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवा दिए सनद ऑफिस में। सनद ऑफिस ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं और आपके लिए ये LLC बनवाते हैं। हमने सब कुछ सबमिट करवाया था और ऐसे था कि मतलब एंड में आ गए थे कि हमने फ़ीसें और ये चीज़ें जमा करवानी थी। तो एक दिन हमें अचानक से मैसेज आया सनद ऑफिस की तरफ से कि वीज़े बंद हो गए हैं। तो उस टाइम मेरे जहन में ये था कि मतलब ओमान टाइम टू टाइम वीज़े बंद करती है, मतलब विज़िट वीज़े या कुछ वर्क वीज़े ऐसे होते हैं जो वो बंद कर देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो LLC भी जो है वो बंद कर देंगे। कहने का मकसद ये था, एक छोटी सी स्टोरी 2-3 लाइनों में सुनाने का ये मतलब था कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ओमान हर किस्म की वीज़े बंद कर देगा। तो अब बात ये है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वीज़े बंद हैं अनटिल फर्दर नोटिस। अब ये ओमान गवर्नमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है वो कब ओपन करते हैं। ना तो न्यूज़ में आया था उस टाइम कि भाई वीज़े बंद हो रहे हैं, अगर किसी ने अपना प्रोसेस कराना है तो जल्दी करा लें, कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई थी। और सडनली सारे वीज़े जो हैं वो बंद हो गए थे। अब ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो दिसंबर तक ओपन है। अब ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो सकता है कि मतलब वीज़े ओपन होंगे या नहीं। लेकिन जब तक एमनेस्टी स्कीम है मुझे नहीं लगता कि वीज़े ओपन करेंगे। तो बराए मेहरबानी जो भी बंदा आपसे कहता है कि वीज़े ओपन हो गए, चाहे वो विज़िट वीज़े हैं, चाहे वो वर्क वीज़े हैं, LLC मतलब बिज़नेस पार्टनर के वीज़े हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो वीज़े अभी तक बंद हैं और हम नहीं कह सकते कि कब ओपन होंगे। ये डिपेंड करता है अगेन ओमान गवर्नमेंट पे, वो उनकी मर्ज़ी है, वो जब ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। बट आपको इसके हवाले से कोई भी जो है ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे सकता। ऑथेंटिक न्यूज़ सिर्फ एक ही है कि वीज़े फ़िलहाल अभी तक बंद हैं।
उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे वो आंसर कर दिए मैंने, और इन केस अगर नहीं तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर फॉर एग्जांपल कमेंट में नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।